हम करेंगे, कल हमने अपने लेक्चर में पार्ट 1 में किया था प्रोडक्ट रिसर्च, हम प्रोडक्ट आइडियाज़ कहाँ से लाते हैं। ठीक है, जो बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं हमें प्रोडक्ट आइडियाज़ नहीं समझ आते और नहीं मिलते, तो उनके लिए था कि वो किस तरह से प्रोडक्ट्स डिफरेंट वे से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं आपके अपने माइंड में, क्योंकि जब आप उस मार्केट प्लेस में जाकर, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने सेक्टर की मार्केट में जैसे देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि लोग क्या चीज़ ज़्यादा उसकी डिमांड हो रही है, आपके घर से कितनी डिमांड जा रही है, किस चीज़ की डिमांड जा रही है। इसी तरह जब हम यूएसए या यूके या किसी भी मार्केट प्लेस में जाएंगे, हम वहाँ के बायर का माइंडसेट देखेंगे, उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है कि नहीं। पोटेंशियल मींस कि क्या वो ब्रांड बन सकती है प्रोडक्ट के, वो ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स तो नहीं बैठे हुए। मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे हम कोई प्रोडक्ट ऐसी फाइंड कर लेते हैं, जैसे कंडीशनर हो गया, जब हम उसको जाकर उस पर सर्च करते हैं तो कंडीशनर में डव, लॉरियल, इस तरह के ब्रांड्स निकलेंगे, तो क्या हम वो क्या प्राइवेट लेबल उस पर हमारा ब्रांड उसमें क्या उनको कम्पीट कर सकेगा कि नहीं। तो दिस इज़ कॉल के प्रोडक्ट में पोटेंशियल है कि नहीं है। तो हमने ये चीज़ें बहुत सारी देख ली, हमने प्रोडक्ट आइडियाज़ ले लिए। तो अब जब हमारा जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है कि जी हमने अब उसको वैलिडेट करना है। ठीक है, वैलिडेट जब हम करते हैं, हमने प्रोडक्ट रिसर्च की, उसमें हमने कुछ टर्म्स थी जो देखी, जैसे उसकी कैटेगरी, प्राइस, रिव्यूज़, रेटिंग, रिव्यूज़, वेट, सर्च वॉल्यूम करके हमने उसकी लिस्ट बना ली। हमारे पास प्रोडक्ट आइडियाज़ आ गए। मैंने आपको जंगल स्काउट पे और हीलियम पे बताया था किस तरह से आपने अपने रिजल्ट्स देखने हैं। अब होता है सेकंड एलिमेंट, ठीक है, वो होता है प्रोडक्ट वैलिडेशन। अब हमने उसको वैलिडेट करना है, क्या वो प्रोडक्ट इस डिज़र्व करती है कि हम उस पर कम्पीट कर सकते हैं, क्या हम उस प्रोडक्ट पे इतनी सेल्स ला सकते हैं कि वो एक विनिंग प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने हमारे साथ टिल एंड चलना है। ठीक है, क्या हम इस प्रोडक्ट पर कितने गिव अवेज या कितनी पीपीसी या कितने इसके ऊपर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो हमें हमारा जो बजट है क्या वो इतना होगा कि हम इस प्रोडक्ट को लेके फॉर लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको सॉर्ट बाय रेवेन्यू, रिमूव इरेलीवेंट, अवॉइड डुप्लीकेशन, जैसे मैंने लिखा है, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जैसे हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी एक पोटैटो मैशर। ठीक है, कल हमने एक प्रोडक्ट फाइंड की थी, हम इसको सर्च करेंगे। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स आई हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, आप जंगल स्काउट की एक्सटेंशन जो है वो रन करेंगे। जो टूल्स होते हैं आप किसी भी टूल प्रोवाइडर से ले सकते हैं। ठीक है, और ये बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में आगे शेयर बेसिस पे मिलते हैं हमें। और इसमें हमने इसके ऊपर जंगल स्काउट जब रन की, हमने एक्सटेंशन रन की। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सटेंशन गूगल क्रोम से डाउनलोड की होती है, मैंने आपको बताया था पहले भी। ये हमने की, तो देखें इस पर वो हमें क्या क्या बताएगा, एवरेज मंथली सेल्स बताएगा, हर सेलर की बताएगा। ठीक है, ये देखें। अब जो आप देखें इसमें जितने भी ब्रांड्स बैठे हुए हैं, जितने भी ब्रांड्स इसमें बैठे हुए हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, आप देखें ये पोटैटो मैशर स्टेनलेस स्टील बेच रहा है, होम क्वेन। ठीक है, एपोका है, नोबर है, एलेडक्मन, मतलब डिफरेंट नेम उन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, लोकोवॉट है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट जो है प्राइवेट लेबल में चल रही है। इसके अलावा आप देखें इसका जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है वो हमें ये भी बता रहा है कि हाई डिमांड विद हाई कंपटीशन है। ठीक है, तो हमें बहुत सी चीज़ें पता चल रही हैं। उसके बाद आप प्राइस देखें, तो एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए, वो हमने देखा था कि अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो है वो उस तरह से नहीं है। लेकिन देखिए इसमें $19 में भी कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ 9 में भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वेरिएशन होगी। हमें इसमें से वो वाली प्रोडक्ट्स जो हमारी नहीं है, हमें उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। लेकिन कुछ लोग वैल्यू एडिशन के साथ भी सेल कर रहे हैं, जैसे इन्होंने 2 प्रोडक्ट्स करके उसकी प्राइस थोड़ी हाई कर दी है। ठीक है, उसको पेयर्स में सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने बहुत सी चीज़ें जो वैलिडेट करनी है, क्या ये प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम पे आए, मंथली सोल्ड आइटम्स। ठीक है, कुछ अभी ग्लिच आया हुआ है टूल में, तो वो शो नहीं कर रहा, लेकिन ऑलमोस्ट वो सारे शो करता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये देखना, ये देखिए हमें प्राइस बताएगा, फिर डेली यूनिट्स कितने सोल्ड हुए हैं, मंथली रेवेन्यू ये अभी नहीं शो कर रहा, ये सब चीज़ें हमें बताएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो $12,000 का मंथली रेवेन्यू है। ठीक है, उसके बाद हम इसका फर्स्ट डेट अवेलेबल, ये हम ज़रूर देखते हैं। मैंने आपको बताया था अगर कोई सेलर जो है वो 2023 में आया और उसने अर्निंग स्टार्ट कर दी, तो इट मीन्स आप भी कर सकते हैं। अभी इस
उसकी वजह से टूल्स की जो प्रॉब्लम आई हुई इसकी वजह से मंथली रेवेन्यू शो नहीं हो रहा, बट ये शो होता है यहाँ पर इस कॉलम में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ना हो रहा तो हम क्या करते हैं, हम हीलियम की एक्सटेंशन को रन कर लेते हैं, ठीक है। हम इस तरह करते हैं कि हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एक नेक्स्ट न्यू टैब ओपन करते हैं और उसमें सेम प्रोडक्ट का हम हीलियम, ताकि अगर हमें, अच्छा ये देखें यहाँ पर हमने जब हीलियम की एक्सटेंशन को रन किया तो इसमें पोटैटो मैशर, इसमें भी ये देखें, इसमें अगर हम देखें तो ये जितनी भी ऊपर SP लिखा आ रहा है प्रोडक्ट्स के साथ, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनको हमने काउंट नहीं करना या फिर इनको हमने डिलीट कर देना, यहाँ पर ऑप्शन होता है, ठीक है। आप इनको डिलीट कर सकते हैं, ये देखें ईजीली, ठीक है। अब ये देखें, ये हमें बता देगा कि इस पे भी आप देखें कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट ब्रांड्स चल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, प्राइस आ रही हैं, फिर सेल्स आ रही हैं कि वो कितनी सेल्स, उनको मंथली सेल्स वो ले रहे हैं। उसके बाद हमने रेवेन्यू देखना है, अगर इसको भी हम सॉर्ट बाय हाई टू लो करके चेक कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल्स किसको आ रही हैं और वो किस प्राइस में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को लीव करके, ठीक है। इसी तरह आपने जंगल पे और हीलियम पे जो है सारे कॉलम्स चेक करने। अच्छा BSR मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू कौन ज़्यादा अर्न कर रहा है, देखें जो मंथली रेवेन्यू हो वो अर्न कर रहे हैं और वो सेल्स थी। इसके बाद कॉलम आता है BSR का, तो 359। तो हमने देखना है कि फर्स्ट 15 जो कंपेटिटर्स हैं उनका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो कितना है, क्या वो अच्छे रैंक पर हैं। फिर हमने उसका देखना है कि सेलर कंट्री रीजन, डेफिनेटली वो इधर होगा। उसके बाद फ़ीस हैं, देखिए उसमें ये शो कर रहा है कि वो कितनी उनको फ़ी पड़ रही है, ठीक है। ये FBA फ़ी होती है। एक्टिव सेलर्स हैं कितने हैं, अच्छा ये देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्टिव सेलर्स 8, 8, 12, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर ब्रांड्स भी बैठे हैं और बहुत सारे होल सेलर्स भी बैठे हैं। तो हमें प्रोडक्ट्स को अभी, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी तो हमने इसको जस्ट एज एन एग्जाम्पल लिया है, तो ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है, लेकिन क्या है कि अभी हम सिर्फ उसको सीखने के लिए इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, ये जो प्रोडक्ट है इस पे डिफरेंट डिज़ाइंस की प्रोडक्ट्स भी लगी हुई हैं, सिर्फ एक नहीं है। जिससे ये तो खैर पोटैटो राइसर है, इसको आप डिलीट कर देंगे, जो इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं वो आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने अपनी इस स्लाइड में बताया, सबसे पहले आपने सॉर्ट बाय रेवेन्यू किया, रिमूव इररेलेवेंट की और अवॉइड डुप्लीकेशन। समटाइम्स क्या होता है कि डुप्लीकेट बार बार वही ब्रांड आ रहा होता है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें आपने फिर क्या हुआ, आपने ये फ़ी देख ली, एक्टिव सेलर्स देख लिए। मोस्टली क्या होने चाहिए, 1 सेलर ही होना चाहिए, 2 होने चाहिए, ब्रांड खुद बैठा होना चाहिए। रेटिंग्स इसकी अच्छी हैं। रिव्यूज़ अगर हम देखें तो हम रिव्यूज़ देखते हैं कि रिव्यूज़ आखिर उस प्रोडक्ट पर कितने लोगों ने जाकर रिव्यूज़ दिए हैं, ठीक है। तो रिव्यूज़ जितने कम होंगे, अब अगर आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना है उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हाई रिव्यूज़ को compete करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब हम नए नए जाएंगे तो हमारा तो ज़ीरो रिव्यू होगा। तो क्या हमने इस पे इधर से इस कॉलम से हम एनालाइज करते हैं कि क्या ज़ीरो रिव्यू वाला या कम रिव्यू वाला भी सेल्स ले रहा है। अगर ले रहा है तो इट मीन्स कि इट्स अ गुड प्रोडक्ट। अब ये 1 इसका रिव्यू था और ये भी सेल्स ले रहा है 459 मंथली, 400+ सेल्स ले रहा है, तो इट मीन्स कि ये भी ये प्रोडक्ट उस लिहाज से अच्छी होगी जहां पर हम इतनी सेल्स ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें एवरेज प्राइस भी वो शो कर रहा है 15 है। अब हम आते हैं इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब हम वैलिडेट करेंगे तो उसमें हम ये कंपोनेंट्स देखेंगे, फर्स्ट रिव्यूज़, देन सर्च वॉल्यूम, एवरेज सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू, Amazon as seller, brand domination, trendy, seasonality, weight, product listing और value addition, ठीक है। और प्रोडक्ट वेट उसका जो होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको 1 by 1 करते हैं। रिव्यूज़ पे आ जाएं तो US मार्केट के लिए हम कहते हैं कि जो एवरेज रिव्यूज़ हैं ऑफ टॉप 10 या 15 सेलर्स, आप उसको 1500 होने चाहिए, 2000 कर लें, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये कोई फिक्स क्राइटेरिया मैंने आपको बताया नहीं होता है, आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हम ये इसलिए इसको करते हैं क्योंकि मोस्टली सेलर्स का ये एक्सपीरियंस होता है कि इतने अगर रिव्यूज़ पे जाएंगे, अगर टॉप 15 सेलर्स जो हैं उनके रिव्यूज़ जो हैं अगर 1500 हैं तो इट मीन्स, या 2000 है तो इट मीन्स कि आप भी compete ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से 3-4 के रिव्यूज़ प्लस भी आ जाते हैं तो हम कहते हैं ओके ठीक है ना, लेकिन बाकियों के कम हैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि सारे ही हाई रिव्यूज़ पे बैठे हों। जैसे अभी हमने इस प्रोडक्ट में देखा कुछ के
कम थे वो भी सेल्स ले रहे हैं, कुछ के हाई थे वो भी सेल्स ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये भी ठीक है। ओके उसके बाद यूके मार्केट में भी हम इसी तरह थोड़ा बहुत उसको थाउजेंड्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हाई रिव्यूज़, मोर कंपटीशन, जैसे मैंने आपको बताया उसके ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, मार्केटिंग पे बहुत लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको भी उतने ही रिव्यूज़ चाहिए, ठीक है, अगर आप हाई रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट में जाएंगे तो, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमने हाई रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट में कोशिश करनी है मत जाएं, ठीक है। और आपको ज़्यादा सोशल प्रूफ देने के लिए उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको अपनी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपने अपना बजट भी देखना है, ठीक है। उसके बाद हम रिव्यूज़ को अगर यहाँ पर जाके देखें तो ये देखें जो रिव्यूज़ हैं, अभी हमने सबसे पहले रिव्यूज़ ही देखे, ठीक हो गया, ठीक। ये देखें रिव्यूज़ जो थे, ये रिव्यूज़ आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो क्या है, 5000 है, 1000 है, 62 वाला भी को भी सेलिंग आ रही है, ठीक है, 3000 है, बहुत ज़्यादा है, इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिहाज से हमें इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ज़्यादातर इस पर हाई रिव्यूज़ वाली जो सेलर्स हैं या हाई रिव्यूज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट उस पर आते हैं, कंपटीशन। जी हमने कंपटीशन देखना होता है कि आखिर कितना है। जैसे आप यहाँ देखें, अगर मीडियम डिमांड विद मीडियम कंपटीशन है तो भी ठीक है, अगर हाई डिमांड लो कंपटीशन है तो भी हम कहते हैं ओके फाइन है। लेकिन अगर हाई डिमांड और हाई कंपटीशन है तो हमें बहुत सोच के उस प्रोडक्ट में जाना है। अगर आपका इन्वेस्टर कह रहा नहीं जी मुझे कुछ भी कर लो, देखिए हमने अपने इन्वेस्टर का माइंडसेट भी देखना है। वो एक प्रोडक्ट पे अड़ गया है और आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे और वो कह रहा है कि सिर्फ ये वाला क्राइटेरिया ही तो पूरा नहीं है, बाकी सब क्राइटेरिया उस प्रोडक्ट पे पूरा आ रहा है, फिक्स आ रहा है, बाकी हर चीज़ में वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ हाई डिमांड और हाई कंपटीशन आ रहा है। वो कह रहा है मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं $40,000 भी लगाऊंगा, मैं $60,000 भी लगाऊंगा, मेरे पास PPC रन करने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत पैसा है, आपने उसकी फिक्र नहीं करनी, तो आप कहते हैं ओके फाइन, अगर बाकी क्राइटेरिया फिक्स है। लेकिन अगर बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम, जैसे इसमें रिव्यूज़ की भी आ रही है, हाई डिमांड भी आ रहा है, हाई कंपटीशन भी आ रहा है, तो फिर वो प्रोडक्ट आप उसमें मत जाएं, ये हम रेकमेंड करते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, जो मेन चीज़ है वो है सर्च वॉल्यूम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखें जो अमेज़ॉन USA है या अमेज़ॉन UK हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जो वहाँ का बायर है, जब वो आके अमेज़ॉन के सर्च बार में कुछ सर्च करेगा, जैसे पोटैटो मैशर सर्च करेगा, तो वो 1 मंथ में कितनी दफ़ा सर्च हो रही है ये बहुत मैटर करती है। इट मीन्स कि उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उसका सर्च, उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको सेल्स भी ज़्यादा आएंगी, ठीक है ना। मोर सर्चेज, मोर बायर्स, मोर सेल्स, ठीक है। तो हम इसको जाकर देखते हैं यहाँ पर। अगर हम हीलियम के इसमें जाकर देखें तो अभी यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम नहीं आ रहा, कोई ग्लिच आ जाए या कुछ आ जाए एक्सटेंशन में, तो आपने कहाँ जाना है, इसकी वेब पे चले जाना है। अच्छा जी, हम यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर, हम मैग्नेट में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अपना कीवर्ड पता है, पोटैटो मैशर है था यहाँ पर, हम वहाँ जाकर इसको लिखेंगे, हमारे पास सर्च। अच्छा, अगर आपने जंगल स्काउट की वेब में जाना है तो वहाँ पर कीवर्ड स्काउट में आपको वो भी बता देगा इसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखिए नीचे आ भी रहा है, वो आपको ऑप्शंस भी देता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील करना है या आपने कौन सा करना है, ठीक है। अभी अगर हम अपना ये ब्रॉड कीवर्ड ही रखें, क्योंकि हम इसको भी, इसके ऊपर हमने स्टैटिस्टिक्स निकाले हुए, तो ये देखिए कि इसका सर्च वॉल्यूम वो आपको बता देगा कितना है इसका, 49,000 प्लस, तो इट इज़ टू गुड, ठीक है। अब हम इसको, क्योंकि टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, कोई भी ऊपर नीचे हो सकती है जो स्टैट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जंगल स्काउट के कीवर्ड स्काउट पे जाके भी एक दफ़ा इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जाएंगे जंगल स्काउट में और यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च में आप जाएंगे और अच्छा जी, हम यहाँ पर जंगल स्काउट में कीवर्ड स्काउट पे जाएंगे, ठीक है। और हमने अपनी मार्केट प्लेस यूनाइटेड स्टेट्स रख ली, ठीक है। ये देखें उसने उससे एसोसिएटेड कीवर्ड्स निकाले और साथ में इसका उसने सर्च वॉल्यूम भी आपको बता दिया कितना है, मिनिमम 150 और मैक्सिमम 57,000, 30 डेज का वो बता रहा है, ठीक है, 1 मंथ का। तो इट मीन्स
कि 57 और 49,000, तो इट मीन्स कि यहीं कहीं होगा इसका, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, अगर हमने एक टूल पे रिलाय नहीं करना तो हम दोनों को चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से आप इसका सर्च वॉल्यूम, एक तो एक्सटेंशन से आपको फ़ौरन पता चल जाता है, अगर नहीं आ रहा एक्सटेंशन पे कोई ग्लिच आ गया तो आप जाकर उसकी वेब से भी देख सकते हैं। तो सर्च वॉल्यूम मैंने आपको क्या बताया, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि चलें जी 12,000 तो एटलीस्ट होना चाहिए, इतना सर्च वॉल्यूम तो होना चाहिए। और यूके क्योंकि स्मॉल मार्केट है, हम उसको 6,000 या आप 8,000 कर लें उसका, ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूएसए के बाद जो सबसे बड़ी मार्केट है अमेज़ॉन की, कौन सी है? जर्मन। तो जर्मन में भी हम हाई वॉल्यूम ही रखेंगे क्योंकि वो बहुत बिग मार्केट है उसकी, ठीक है। वहाँ थोड़ा लैंग्वेज की वजह से लोग कम जाते हैं, लेकिन जो जा रहे हैं वो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा अच्छा अर्न करें क्योंकि कंपटीशन जो है उनको कम मिलता है, वो बड़ा अच्छी उनकी अर्निंग होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है प्राइस। अब देखें, हम कोई चीज़ लगा रहे हैं, अगर उसकी प्राइस ही $10 होगी तो आप मुझे बताएं कि उसमें से हमें क्या प्रॉफिट आएगा। सोर्सिंग भी करनी है, उसके ऊपर शिपिंग भी चलेगी, FBA फी भी चलेगी। तो अगर हमें ओनली 5% या 10% प्रॉफिट आएगा तो वो तो हमें इतनी मेहनत करने के बाद हमें समटाइम्स या हमारे इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप उसको एज अ टेस्टिंग कर सकते हैं कि हम ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं, चलें जी हमने एक प्रोडक्ट लगा दी, मगर डेफिनेटली आपकी जो प्राइस है वो इतनी होनी चाहिए, जैसे $15 टू 40 या $50 होनी चाहिए उसके मिड में, ताकि आपको एटलीस्ट 25 to 30% कुछ प्रॉफिट भी आए, ठीक है। जब आपको प्रॉफिट आएगा कुछ तो आप उसमें से आपने देखें एडवर्टीजमेंट भी करनी है, आपने उसका भी बजट रखना है, तो फिर जाके आपको 20% बचेगा। तो आपने ये चीज़ें बहुत देखनी होती हैं, जितना ज़्यादा आपकी प्राइस कम होगी आपको प्रॉफिट भी कम आएगा। अगर आप $10 की चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप देखिए कि उसकी सोर्सिंग में, उसके सारी उसके प्रोसेस में आपको $6-7 लग रहे हैं, और उसके बाद भी आपको सारा कितना उसकी एडवर्टीजमेंट भी चला रहे हैं आप, तो आपको 0.5 या $1 या सेंट्स में बचेगा, तो वो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा ना। तो आपने प्राइस, अच्छी प्राइस में कोशिश ये करें कि अच्छी प्राइस में जाएँ, ठीक है। उसके बाद यूके का भी इसी तरह है कि आप एटलीस्ट 12 to 25 पाउंड कर लें या 30 पाउंड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो आपने वैलिडेट करनी है वो है रेवेन्यू। अच्छा, प्राइस का मैंने आपको दिखाया, अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी देखें, जहाँ पर हमने हीलियम की वो की हुई है, तो आप देखें हीलियम में अगर एवरेज प्राइस तो 15 दे रहा है, लेकिन अगर हम इन सेलर्स की देखें तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कोई 4 है, कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 7 है। तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है, इसमें बहुत सैचुरेटेड मार्केट है और प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट लगी हुई हैं। जो प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं, हमें उसमें से अपना स्पेसिफिक या एग्जैक्ट कीवर्ड निकालना है, जैसे पोटैटो मैशर स्टेनलेस स्टील हो गया, फिर हम उसके ऊपर रन करेंगे, देखेंगे कि क्या वो हमारे क्राइटेरिया पे या हमारी जो विनिंग प्रोडक्ट है उसके ऊपर फिक्स हो रहा है, उसके स्टैट्स के नहीं हो रहे। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद ये प्राइस का हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फिर हम रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू जो टॉप 15 या टॉप 10 सेलर्स होते हैं उनका देखते हैं। वो कैसे देखते हैं, ये देखें, यहां पर जो रेवेन्यू है जी, ये देखें। अब ये देखें, ये रेवेन्यू के कॉलम है, ठीक है। इस रेवेन्यू के कॉलम में जो टॉप 10 सेलर्स हैं, ठीक है, सपोज दैट ये हमारी प्रोडक्ट है, तो उसका जो रेवेन्यू है वो कितना है, वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट $15,000 या $10,000 होना चाहिए, ताकि हमने भी तो उन्हीं टॉप 15 से compete करना है ना, हमने अपने आप को उन 15 में लाना है, तो हम कितना अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि वो कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने टॉप 15 का एक तो ये मेथड होता है कि आपको वैसे भी आइडिया हो जाता है देख के, लेकिन अगर आप उनको प्लस कर दें, प्लस करने के बाद उनको डिवाइड कर दें, अगर 10 का करें 10 से कर दें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक को कितना उनका एवरेज रेवेन्यू कितना निकल रहा है, ठीक है, टोटल उन 10 का। इसी तरह यूके में भी हम कहते हैं जी 10,000 पाउंड जी, इसी तरह यूके में भी हम कहते हैं कि एटलीस्ट 10,000 या 12,000 पाउंड तो होना चाहिए, ठीक है, उनका जो है। वैसे तो 15,000 अब मैं कहती हूँ होना चाहिए। तो आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है। रेवेन्यू के बाद ये देखें रेवेन्यू किस तरह से, ये मैंने जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका वो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ कि उसके मंथली रेवेन्यू आप देखें तो ये देखें, और इसकी आप सेल्स देखें क्या आ रही हैं, ठीक है, सबको मंथली सेल्स आ रही हैं, सब डिफरेंट जो है वो बैठे हुए हैं, ब्रांड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर प्राइस भी
इसकी हायर प्राइस में यहाँ पे भी सैचुरेशन है। उसके बाद आप रिव्यूज़ देख लें, इस तरह से आपने सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है जो कि मैंने आपको भी यहाँ पर भी दिखाई है निकाल के, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हम जंगल स्काउट का आपने देखा इस पे इसी तरह आएगा, ठीक है। आपने इस पे भी इसी तरह कॉलम्स चेक करने हैं और हीलियम के एक्सरे को भी इसी तरह चेक करना है। अगर नहीं आ रही कोई कॉलम तो आपने जाके वेब पे चेक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसका रेवेन्यू, सेल्स, हर चीज़, हर कॉलम देख लिए इस तरह से हमारे। अच्छा, एक चीज़, आपने अमेज़ॉन एज सेलर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आ भी रहा है ना तो चले 2-3 टाइम्स आ गया, खुद बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी प्रोडक्ट्स में वो खुद इंटरेस्ट ले लेता है और आ जाता है। अब तो ये आपने जैसे अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट में देखें AMZ, यानी कि सारे जो टॉप के सेलर्स हैं वो सब अमेज़ॉन खुद बैठा हुआ है। तो इस पे तो आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा देखनी है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें अमेज़ॉन खुद 3 से ज़्यादा टाइम बैठा हुआ है, राइट जी। इसके बाद हम आते हैं ब्रांड डोमिनेशन। टॉप 10 लिस्टिंग शुड नॉट हैव 3 और मोर लिस्टिंग्स ऑफ सेम ब्रांड, ठीक हो गया। क्या है वो इसका, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेम ब्रांड यानी कि डिफरेंट आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। और जी ये देखें, अब यहाँ पर जैसे अभी मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे भी प्राइस आ रही है, सेल्स आ रही है, तो हम कर रहे थे ब्रांड डोमिनेशन। जी, ब्रांड डोमिनेशन देखें तो यहाँ पर सोपीटो है, किचन एड है, टेफ्रे है, सब डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं। कहीं पे भी ब्रांड डोमिनेशन नहीं आ रही, कहीं पे भी कोई ब्रांड डोमिनेटेड नहीं है। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि यहाँ पर एक ही ब्रांड बार बार नहीं बैठा हुआ, सिर्फ वही अर्न नहीं कर रहा, बाकी जो कंपेटिटर्स हैं, जो बाकी ब्रांड्स हैं, उनको भी चांसेस मिल रहे हैं। गॉट इट बल्दियार? अच्छा, वन सेलर गेटिंग चंक ऑफ ऑल सेल्स इज नॉट गुड। देखिए, एक ही सेलर, वही बात आ गई कि ब्रांड डोमिनेशन होता है ये कि एक ही सेलर जो है वो सारा कुछ वही अर्न कर रहा है, उस प्रोडक्ट पे वही बैठा हुआ है और बाकी जो हैं वो अर्न नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर आप ये देख लें, सिर्फ 2 या 3 सेलर्स बैठे हुए टॉप के 10 और 15 में, डिफरेंट नहीं बैठे हुए। जैसे यहाँ पर तो मैंने आपको भी दिखाया, जैसे इस प्रोडक्ट पे डिफरेंट बैठे हुए, ठीक है। लेकिन अगर वो डिफरेंट नहीं बैठे हुए तो इट मीन्स के 2 या 3 जो सेलर्स हैं वही अर्न कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो उस पर भी आपने नहीं जाना, ठीक है। ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट में, ठीक है। आपने ये देखें, अब आप यहाँ देखें तो ये जो मनफिक्स है इस वाली प्रोडक्ट में, ठीक है, प्लास्टिक कप्स हैं, हम सेल करना चाह रहे हैं और इस पर ये वाला जो ब्रांड है कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, यानी कि एक ही ब्रांड सबसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, इसी को सेल्स आ रही हैं, यही बैठा हुआ है डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, 12 कप्स लेके, 16 लेके, 9 लेके, इसी को रैंक जो है बेस्ट सेलर रैंक मिला हुआ है और ये सबसे ज़्यादा इसी को सेल्स जा रही हैं। तो इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, क्योंकि इसका मतलब ये कि इसके साथ कंपीट करना जो है वो बहुत मुश्किल है, ठीक है।